Hello students, today we are going to start with the second chapter of the chemistry, that is acid, base and salts. Okay, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं ये बेसिक थिंग्स, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, पर पहले हम स्टार्टिंग में जनरल डिस्कशन करेंगे. ओके, सो हमें पता है पहले एसिड एंड बेस का नेचर क्या होता है. तो एज वी ऑलरेडी नो कि एसिड आर sour in a taste, base are bitter in a taste. Okay, then acid reacts with the metal element. Okay, then base are slippery in nature. देन लिटमस टेस्ट की बात करें हम तो हमें पता है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, एंड बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. ये सारी बेसिक थिंग है, बहुत सारी और भी आप पढ़ चुके हैं. ओके, कि जैसे एसिड का आयोनाइजेशन हो तो H+ बनता है, बेस का हो तो OH- आयन पर बनता है. बराबर. तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में अब डिस्कस करने वाले, इसमें हम सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ने वाले. तो पहले तो ये बता दें सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं. एज वी नो दैट व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर सॉल्ट यूज टू फॉर्म. ओके, एग्जाम्पल वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं एसिड के बारे में. ओके, सो एसिड्स, so as we already know that acid are sour in taste. Okay, then litmus टेस्ट की बात करें तो ब्लू टू द रेड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिटमस टेस्ट. बराबर, ब्लू कलर टू द रेड कलर आता है चेंज. बराबर, फिर इसका आयनाइजेशन हो अगर तो क्या बनेगा. HCl है, एज वी नो दैट HCl इज एसिडिक सब्सटेंस. तो क्या बनेगा H+ एंड Cl- आयन. थोड़े बहुत अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जनरल. वैसे भी ये जो एसिड बेस हम पढ़ रहे हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उसमें एसिड भी होता है, कहीं में बेस भी होता है. ओके, तो उसके एग्जाम्पल देख लें. तो पहला तो जैसे कि HCl, तो HCl हमें पता है वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस. ओके, फिर आता है सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले ले, सपोज एस्कॉर्बिक एसिड. अब एस्कॉर्बिक एसिड है क्या, तो ये एक्चुअली है विटामिन सी. ओके, और विटामिन सी किस में होता है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल हमें पता है लेमन. ओके, और बहुत कई सारे फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें. ओके, फिर आता है और एक एग्जांपल एसिडिक सब्सटेंस साइट्रिक एसिड. ओके, वो किस में प्रेजेंट होता है, तो वो ऑरेंज में प्रेजेंट होता है, फ्रूट. एंड लेमन कंटेन्स ऑल्सो साइट्रिक एसिड. ओके, सिट्रिक या साइट्रिक जो भी बोला. फिर विनेगर हम यूज़ करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर चाइनीज़ आइटम्स जो बनाते हैं घर पे. बराबर, जो हम खाते भी है कहीं से भी मंगा के, चलो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो विनेगर प्रेजेंट होता है. वो क्या है, तो वो एक्चुअली है एसिडिक सब्सटेंस, दैट इज एसिटिक एसिड. ओके, विनेगर. देन अनदर एग्जांपल ऑफ दिस वन जो अभी हम लैब में यूज़ करते हैं, ये तो हमारी डे टू डे लाइफ में जहाँ यूज़ होते हैं वो सारे एग्जांपल हो, और कई सारे एग्जांपल है. बराबर, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें हम H2SO4. ओके, HNO3. ये तो बहुत कई सारे एग्जांपल है, पर हम जनरल थोड़े बहुत देख लेते हैं. ओके, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस. ओके, क्लियर. अब हम बात करेंगे बेस सब्सटेंस की. बराबर, सो बेस ये हो गया हमारा एसिड. नाउ सेकेंड थिंग इज बेस. सो बेस वी नो दैट बेस आर bitter in taste. ओके, बेसिक सब्सटेंस हमें पता है, ये चीज़ हम ये सब जानते ही है, हम रिपीट कर रहे हैं खाली. बराबर, फिर इसमें लिटमस टेस्ट की बात करें अगर हम, लिटमस टेस्ट तो क्या होगा इसमें, रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू द ब्लू कलर. ओके, ये आता है. फिर
इसके एग्जांपल देख ले कि सपोज NaOH है, अगर इसका हम आयनाइजेशन करें तो क्या बनेगा Na++OH-। ओके, तो यहाँ एसिड में H+ होता है, यहाँ पे OH-। ओके, ये है हाइड्रोनियम आयन और ये है हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी जो चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, तो इसका पहला एग्जांपल है बेकिंग पाउडर। ओके, हम घर में यूज़ करते हैं इसको। फिर बेकिंग सोडा, ओके, ये जो है इसके एग्जांपल है। फिर NaOH, ये NaOH है क्या, तो ये है वॉशिंग सोप्स। ओके, जिसमें NaOH यूज़ होता है एक्चुअली। फिर आता है सपोज KOH, तो KOH किस में यूज़ होता है, तो हम जो नहाने में सोप यूज़ करते हैं उसमें KOH होता है। ओके, सो बाथिंग सोप्स। देन अनदर एग्जांपल इसका हम ले लें तो सपोज CaOH ट्वाइस, ये बेसिक सब्सटेंस है। ओके, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। कहाँ यूज़ होता है, तो वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक सब्सटेंस की बात। क्लियर। चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट। हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिटेल में एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ लेते हैं, बराबर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पहले तो ये हम जान ले कि इंडिकेटर होता क्या है, बराबर। सो इंडिकेटर एक्चुअली एक सब्सटेंस है, बराबर, जो कलर चेंज होने के बाद में विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर आवर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, बराबर। बहुत कई अलग अलग तरह के इंडिकेटर होते हैं। तो पहले तो हम उसके 4 टाइप देख ले, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। So there are 4 types. First one is natural, second one is olfactory indicator, third one is synthetic indicator, and fourth one is universal indicator. Okay, so याद रखना ये 4 टाइप्स होते हैं इंडिकेटर के। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी एसिड और बेस के बारे में बात करी, बराबर, उसमें हम लिटमस टेस्ट से पता करते थे कि वेदर आवर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, बराबर। यहाँ पे बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। उस एक्टिविटी में एक्चुअली आपको 3 अलग अलग तरह के टेस्ट ट्यूब दिए गए होंगे, बराबर, और फिर उसमें आपको बोला जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन से में बेस है। यहाँ आपको खाली एक ही लिटमस पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज रेड लिटमस पेपर। चलो हम जैसे कि बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो पहले हम जैसे यहाँ पे बोला है कि 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एज आई टोल्ड यू। अब इसमें बोल दिया है पहले, एक्चुअली हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ कि जैसे इसमें भरा हुआ है डिस्टिल वाटर, इसमें भरा हुआ है एसिड, और इसमें भरा हुआ है बेस। ओके, अब आपको यहाँ पे खाली रेड लिटमस पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर आपको अब यहाँ पे जैसे कि ये मैंने भर रखा है तीनों सॉल्यूशन, बट यू डोंट नो कि इसमें क्या भरा है। आपको मैं ये रेड लिटमस पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, बराबर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है, बराबर। तो अब हम समझते हैं कि रेड लिटमस पेपर है, बराबर। रेड लिटमस पेपर, चलो हमारे पास इतने तो इनफ पेपर है कि हम पहले सब में एक एक बार डिप करके देख ले। तो अगर मैं डिस्टिल वाटर में रेड लिटमस पेपर डालूँ तो कोई चेंज नहीं होगा,
फिर दूसरा पेपर लिया, एसिड में हमने डिप किया वो लिटमस पेपर को, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। पर हमें पता है कि अगर मैं बेस में रेड लिटमस पेपर डालूंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे कलर चेंज आएगा। ओके, कलर चेंज क्या आएगा, तो लिटमस पेपर रेड टू ब्लू हो जाएगा। ओके, तो चलो हमें एक टेस्ट ट्यूब का तो पता चल जाएगा कि भाई हमारे टेस्ट ट्यूब सी में क्या भरा हुआ है, तो हमारे टेस्ट ट्यूब सी में बेस सब्सटेंस भरा हुआ है, इतना हमें पता चल गया, बराबर। पर अभी भी हमारे पास ये दो टेस्ट ट्यूब है कि जिसमें हमें पता नहीं है कि किसमें क्या भरा हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे अब हम ये जो कलर चेंज आया ब्लू, वही लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया, वो उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि रेड से तो हमने आइडेंटिफाई करा तो कोई चेंज आया नहीं, तो फिर तो वो यूजलेस हो गया हमारे लिए। पर अब ये जो ब्लू कलर चेंज आया, लिटमस पेपर ब्लू हो गया, वो लिटमस पेपर को हम यूज़ करेंगे और फिर वापस को उसको डिस्टिल वाटर में डालेंगे, तो कोई चेंज नहीं आएगा। पर एसिड में डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर तो वापस क्या होगा, कलर चेंज आ जाएगा ब्लू टू रेड। ओके, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपको पानी दिया गया था, एसिड और बेस। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे लिटमस टेस्ट की। बट अब हम यहाँ पे जैसे कि इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, बराबर। सो अब हम एक्चुअली क्या स्टार्ट हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस सब्सटेंस, बराबर। उसमें पहला इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम इंडिकेटर यूज़ करके भी पता कर सकते हैं कि ये हमारे जो सब्सटेंस दिए गए थे, जो हमारे लिए अननोन थे, कि ये टेस्ट ट्यूब बी में मैंने एसिड भरा था कि बेस सी में भरा था, तो उसको भी हम किससे हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, तो इंडिकेटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको अब सेकेंड एक एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज एक्टिविटी 2.1। मैं यहाँ पे एक एक एक्टिविटी साथ में डिस्कस करती जाऊँगी, बराबर। अब इस एक्टिविटी में एक्चुअली आप टेक्स्ट बुक साथ में रखना, आप पढ़ सकते हो उसमें, कि जैसे कि उसमें मेंशन है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द लैब। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सैंपल हमें बोले गए, कि जैसे कि HCl, फिर H2SO4, फिर CH3COOH, CaOH ट्वाइस, KOH, NaOH, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए। तो जैसे कि आपको बोला है कि कलेक्ट दिस सैंपल्स। ओके, अब ये हर एक सैंपल्स अलग अलग वॉच ग्लास में लेना है, बराबर। फिर आपको बोला है कि जैसे कि एक टेबल दिया हुआ है, बराबर, उसमें आपको ये बोला है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन, फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिर आता है इंडिकेटर। अब ये एक इंडिकेटर है, दैट इज फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर। एंड और एक और इंडिकेटर है, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। ओके, ये टेबल दिया हुआ है आपको, बराबर। अब यहाँ पे जैसे कि आपको बारी बारी ये चारों सॉल्यूशन के ड्रॉप्स, जैसे कि HCl लिया हो तो पहले एक 4 वॉच ग्लास में अलग अलग ले लो, या टेस्ट ट्यूब में कि 4 टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया HCl, एक में डाला रेड लिटमस सॉल्यूशन, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो हमें पता है कि एसिड सब्सटेंस होगा, तो यहाँ पे रेड लिटमस सॉल्यूशन में नो चेंज, बट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न टू रेड। ओके, अब इंडिकेटर की बात आती है। सो इंडिकेटर में अब आपको याद रखना पड़ेगा, बराबर। सो अगर आपने फिनोफ्थैलिन लिया है, ओके, फिनोफ्थैलिन एक्चुअली ट्रांसपेरेंट ही होता है, वो सॉल्यूशन भी, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में ही होता है इंडिकेटर, वो भी एक ट्रांसपेरेंट ही होता है। पर अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। ओके, सो नो चेंज when we are going to add the phenolphthalein in the acidic substance, बराबर।
बट अगर मिथाइल ऑरेंज है आपके पास, ओके, और मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो याद रखना यहाँ पे वो मिथाइल ऑरेंज, एक्चुअली ऑरेंज वर्ड मीन्स वो सॉल्यूशन भी ऑरेंज कलर का ही होता है, ओके। अगर उसको आपने एसिड में डाला तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, तो याद रखना रेड कलर में चेंज हो जाता है, ओके, क्लियर। तो एसिड में कलर चेंज तो कॉमन ही रहेगा, जैसे कि रेड लिटमस है तो नो चेंज। और दूसरा एक और ऐड हुआ अभी कि फिनोफ्थेलिन भी अगर आप यूज़ करो तो भी नो चेंज, बराबर। ब्लू लिटमस के साथ वो कौन सा कलर देता है, रेड देता है। वैसे मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सो इट टर्न इनटू द रेड कलर, ओके। एसिड की बात करी, और ऐसे ही हम बेसिक सब्सटेंस के सैंपल लेके, जब सपोज KOH 4 टेस्ट ट्यूब में KOH ले लिया, फिर एक सॉल्यूशन हम ऐड करते जाएंगे। तो बेस है तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, इट टर्न इनटू द ब्लू कलर, यहाँ पे नो चेंज, ओके। अब फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन को अगर हम बेस में डालेंगे तो कलर चेंज आएगा, ओके। एसिड में कोई कलर चेंज नहीं था, यहाँ पे कलर चेंज आएगा। इट टर्न इनटू विच कलर, तो पिंक कलर। दोनों ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। जैसे ही आपने NaOH या KOH में थोड़े ही ड्रॉप्स फिनोफ्थेलिन के ऐड करेंगे तो सीधा उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, ओके। और मिथाइल ऑरेंज की बात करें, सो मिथाइल ऑरेंज का भी कलर चेंज हो जाता है, फ्रॉम ऑरेंज इट टर्न इनटू द येलो कलर, ओके। सो ये हो गई हमारी एसिड और बेस की बात विद द 2 इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ओके, जिसको लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर भी बोल सकते, बराबर। ये नेचुरल नहीं होते। नेचुरल इंडिकेटर हम, जैसे कि हमने यहाँ 4 टाइप लिखे, अब नेचुरल इंडिकेटर का मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ओके। सो नेचुरल इंडिकेटर का बेस्ट एग्जांपल है टर्मरिक, ओके, हल्दी जो हम घर में यूज़ करते हैं, बराबर। अब आप घर में तो ट्राई करना कभी, कोई जो आपका यूजलेस क्लॉथ हो, वाइट क्लॉथ, बराबर, उसके ऊपर पहले हल्दी का दाग लगा देना, फिर उसके ऊपर आप जो कपड़े धोने का सोप होता है वो अप्लाई करना, तो वो कलर चेंज आ जाता है। एंड देन यू नोटिस दैट कि वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, तो इट टर्न इनटू द रेड कलर, ओके। सो ये बात हो गई नेचुरल इंडिकेटर की। सो टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर, फिर रेड कैबेज इज नेचुरल इंडिकेटर, ओके। सो उसके खाली हमें एग्जाम्पल देखने, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। फिर बात आती है हमारी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की, ओके। एक्टिविटी आपकी जो दी हुई है 2.2, एक्टिविटी 2.2 में एक्चुअली क्या बोला है, तो उसमें ये बोला है कि यू हैव टू टेक द चॉप्ड ओनियन इन अ प्लास्टिक बैग, ओके। उसके साथ जो चॉप्ड ओनियन आप रखोगे ना, उसके साथ आपको कपड़े की स्ट्रिप्स भी रख देनी है, बराबर। और फिर उसको टाइटली बांध लेना है। वो जो सपोज यहाँ पे जैसे कि आपने एक कंटेनर लिया, बराबर, उसमें आपने ओनियन पीसीस डाले और उसके साथ ओनियन पीसीस प्लस क्लॉथ स्ट्रिप, बराबर, इसको आपको कवर कर देना है कंप्लीटली एंड इसको एक रात के लिए रख देना है, ओके। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि ये जो क्लॉथ स्ट्रिप हमने ओनियन पीसीस के साथ रखा था उसको निकाल लेना है, और वो क्लॉथ स्ट्रिप जो है उसका टेस्टिंग करना है विद द एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस, ओके। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पहले अगर हम वो क्लॉथ स्ट्रिप के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे कीप देम इन ए क्लीन सरफेस एंड पुट द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, क्योंकि हम टेस्ट करें उसका एसिड एंड बेस के साथ, ओके। एक्चुअली यहाँ पे कलर चेंज की बात नहीं आएगी। ऑल फैक्टरी आपको सब याद हो कि ऑल फैक्टरी नर्व किसके साथ हमारे कनेक्टेड होता है,
तो हमारी नोज के साथ कनेक्टेड नर्व है जो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, जो स्मेल के लिए है, बराबर। तो यहाँ पे अब हमें जो क्लोथ स्ट्रिप पहले निकालोगे ना तो आपको उसकी स्मेल आएगी ओनियन की उसमें, बराबर, क्लोथ स्ट्रिप में। अब हम जैसे कि यहाँ पे एसिड ऐड करेंगे, ओके। सो इफ वी आर गोइंग टू ऐड द एसिड, बराबर, तो कोई चेंज नहीं आएगा, बराबर, क्लियर। बट अगर आपने उसके ऊपर बेस डाल दिया, बराबर, तो फिर उसका स्मेल चला जाएगा। मीन्स एसिड को अगर हम डालेंगे तो नो चेंज, ओके। और बेस को अगर हम डालेंगे जैसे कि क्लोथ स्ट्रिप जो ओनियन का स्मेल है, बराबर, नो चेंज, मतलब जो स्मेल है वो एज इट इज़ ही रहेगा, बराबर। बट अगर हम उसको बेस में डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ओनियन loses its smell, ओके, क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी इंडिकेटर की कि अगर हमने एसिड डाला, और ये अब याद करना, अभी आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वो जो ओनियन सर्व करते हैं एक्चुअली वो उसका कलर भी कैसा होता है, पिंकिश कलर होता है, इफ़ यू नोटिस दैट, कई कई जगह पे ऐसा, बराबर। तो वो एक्चुअली करते क्या है, वो जो है ना ओनियन, उसको क्या करते हैं वो लोग, विनेगर में डिप करके रखते हैं, बराबर। उसकी वजह से थोड़ा कलर चेंज भी आ जाता है, पर हमें पता है कि उसका जो वो विनेगर मीन्स क्या है, वो एसिड ही है, बराबर, पर उसका कोई स्मेल या टेस्ट चेंज नहीं होता, ओके। तो ये अभी नोटिस करना। पर अगर आप उसको बेस में डालोगे ओनियन को तो फिर क्या होगा, वो ओनियन का स्मेल जो है वो चला जाएगा, ओके। सो इट स्मेल वैनिशेस, यू कैन से लाइक दैट, बराबर, क्लियर। ऐसे ही हमें दूसरे और एक्सपेरिमेंट बोले गए हैं कि जैसे कि वेनिला फ्लेवर की बात है, बराबर, ये एक एसेंस है, वेनिला एसेंस। तो इसमें भी यही होता है कि एसिड अगर हम डालें, ओके, तो फिर स्मेल डज नॉट, अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ वैनिशेस, ओके। बट अगर इसमें हम बेस डालें वेनिला एसेंस, जो एसेंस घर में यूज़ होता है ना कई सारी चीज़ों में, तो स्मेल ऑफ वेनिला वैनिशेस, ओके, क्लियर। ऐसे ही फिर एक और आपको बोला गया है जैसे कि क्लव, क्लव मीन्स लौंग, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, बराबर, उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, बराबर। तो क्लव की बात भी सेम ही रहेगी कि क्लव को अगर हम एसिड में डालेंगे तो स्मेल डज नॉट वैनिशेस, बट अगर हम उसको बेस में डालोगे तो क्या होगा, स्मेल ऑफ क्लव वैनिशेस, ओके। तो ये बात हो गई हमारे इंडिकेटर्स की विद द एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस, ओके, क्लियर।